Kim punët dhe ju prap po e ndihmoni atë. Perçin, të lutem. Si ajo, ashtu edhe unë kemi vetëm një qëllim. Ta shpëtojmë Ozanin. Edhe Aslı beson se veshka e saj do të përputhet dhe Ozani do të shpëtoj. Faleminderit. Çfarë? Sillen si të mos ja kanë lëdatuar kur kokën një fëmijë të pafuqishëm. Birë, çfarë ndodhi? Kështu, Xhaxha Jashar ishte kujdestari i pallatit. Janë serioze. Shumë serioze. Elil, unë ty të dua. Kam plane. Të lutem shërohu sa më shpejt. Prandaj, duhet të shërohesh sa më shpejt. Duhet të shkoj në shtëpi. Kam disa shënime që duhet i hetë të pastër. Mirë. Çka po fol me veten kështu? Asgjë. Ashtu, për mendur nuk kam pasur një mendim të tillë për ty. As në të kaluarën, e as nuk do të kem në të ardhmen. क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन आइज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है, इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान के माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता, और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तो मैं खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है, और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज़ में खलूस होता है, और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफ़ाक़न ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था, और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो ख़ुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है, इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी
को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान की माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तो मैं खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज़ में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो ख़ुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें अपनी क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान की माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तो मैं खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज़ में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो ख़ुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें अपनी क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है।
اب کہانی میں اصل سوال محبت نہیں رہتا بلکہ اعتماد بن جاتا ہے۔ کیا عائزہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے جس کے دل میں کبھی کسی اور کا نام تھا؟ اور کیا حمزہ واقعی اپنے ماضی سے نکل چکا ہے یا صرف عائزہ کے ساتھ ایک نئی شروعات کا ڈرامہ کر رہا ہے؟ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے حمزہ سچ میں عائزہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی ماضی کو بند کر کے عائزہ کے حال کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ وہ عائزہ کو یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کی ماضی اس کی پوری حقیقت نہیں ہوتا اور کبھی کبھی دل کو نئی محبت قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ویورز، لیکن عائزہ کے دل کی زخم آسانی سے نہیں بڑھتے۔ کہانی کی سب سے خوبصورت مرتبط ہے جب حمزہ عائزہ سے کہتا ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا ماضی نہیں تھا، لیکن جو میرا حال ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں تو میں خاموشی سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تمہیں ایک موقع مجھے دے دو تمہیں یہ احساس کبھی نہیں ہونے۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے عائزہ سے، ایک خوبصورت، خاموش اور باوقار لڑکی جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عائزہ بچپن سے بہت سمجھدار اور نرم دل ہوتی ہے۔ اس نے ہمیشہ رشتوں کو سنجیدگی سے لیا ہے اور محبت کو صرف الفاظ نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی بالکل عام انداز میں گزر رہی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس کے لیے ایک رشتہ آتا ہے حمزہ کا۔ حمزہ ایک تعلیم یافتہ، بااخلاق اور سلجھا ہوا نوجوان لگتا ہے۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا ہے، عائزہ کی عزت کرتا ہے اور پہلی ہی ملاقات میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاید وہی شخص ہے جس کا عائزہ کو ہمیشہ انتظار تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں خاندان اس رشتہ پر راضی ہو جاتے ہیں اور عائزہ بھی پہلی بار دل سے کسی کو قبول کرنے لگتی ہے۔ حمزہ کی باتوں میں سنجیدگی ہوتی ہے، اس کے انداز میں خلوص ہوتا ہے اور وہ عائزہ کو عزت اور توجہ دیتا ہے جس کی ہر لڑکی اپنی شریک حیات سے امید رکھتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں عائزہ کے دل میں حمزہ کے لیے ایک خاموش سی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کہانی کا اصل موڑ تب آتا ہے جب عائزہ کو اتفاقاً یہ پتہ چلتا ہے کہ حمزہ پہلے سے کسی اور سے محبت کرتا تھا اور وہ رشتہ آج بھی اس کے دل میں کہیں زندہ ہے۔ یہ سچ عائزہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ میں صرف ایک سمجھوتا ہوں؟ کیا وہ شخص جس میں اپنی کیا بلکہ وہ واقعی ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا؟ لیکن عائزہ کے لیے یہ بات قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عورت کے لیے یہ جاننا کہ جس شخص کو وہ دل دے چکی ہے اس کے دل میں کسی اور کی یاد ابھی بھی باقی ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ چیز اس کہانی کو عام محبت کی کہانی سے مختلف بتاتی ہے۔ اب کہانی میں اصل سوال محبت نہیں رہتا بلکہ اعتماد بن جاتا ہے۔ کیا عائزہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے جس کے دل میں کبھی کسی اور کا نام تھا؟ اور کیا حمزہ واقعی اپنے ماضی سے نکل چکا ہے یا صرف عائزہ کے ساتھ ایک نئی شروعات کا ڈرامہ کر رہا ہے؟ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے حمزہ سچ میں عائزہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی ماضی کو بند کر کے عائزہ کے حال کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ وہ عائزہ کو یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کی ماضی اس کی پوری حقیقت نہیں ہوتا اور کبھی کبھی دل کو نئی محبت قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ویورز، لیکن عائزہ کے دل کی زخم آسانی سے نہیں بڑھتے۔ کہانی کی سب سے خوبصورت مرتبط ہے جب حمزہ عائزہ سے کہتا ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا ماضی نہیں تھا، لیکن جو میرا حال ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں تو میں خاموشی سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تمہیں ایک موقع مجھے دے دو تمہیں یہ احساس کبھی نہیں ہونے۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے عائزہ سے، ایک خوبصورت، خاموش اور باوقار لڑکی جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عائزہ بچپن سے بہت سمجھدار اور نرم دل ہوتی ہے۔ اس نے ہمیشہ رشتوں کو سنجیدگی سے لیا ہے اور محبت کو صرف الفاظ نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی بالکل عام انداز میں گزر رہی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس کے لیے ایک رشتہ آتا ہے حمزہ کا۔ حمزہ ایک تعلیم یافتہ، بااخلاق اور سلجھا ہوا نوجوان لگتا ہے۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا ہے، عائزہ کی عزت کرتا ہے اور پہلی ہی ملاقات میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاید وہی شخص ہے جس کا عائزہ کو ہمیشہ انتظار تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں خاندان اس رشتہ پر راضی ہو جاتے ہیں اور عائزہ بھی پہلی بار دل سے کسی کو قبول کرنے لگتی ہے۔ حمزہ کی باتوں میں سنجیدگی ہوتی ہے، اس کے انداز میں خلوص ہوتا ہے اور وہ عائزہ کو عزت اور توجہ دیتا ہے جس کی ہر لڑکی اپنی شریک حیات سے امید رکھتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں عائزہ کے دل میں حمزہ کے لیے ایک خاموش سی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کہانی کا اصل موڑ تب آتا ہے جب عائزہ کو اتفاقاً یہ پتہ چلتا ہے کہ حمزہ پہلے سے کسی اور سے محبت کرتا تھا اور وہ رشتہ آج بھی اس کے دل میں کہیں زندہ ہے۔ یہ سچ عائزہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ میں صرف ایک سمجھوتا ہوں؟ کیا وہ شخص جس میں اپنی کیا بلکہ وہ واقعی ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا؟ لیکن عائزہ کے لیے یہ بات قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عورت کے لیے یہ جاننا کہ جس شخص کو وہ دل دے چکی ہے اس کے دل میں کسی اور کی یاد ابھی بھی باقی ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ چیز اس کہانی
को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान की माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तुम्हें खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूवर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए एक खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें अपनी क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए ये जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान की माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तुम्हें खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूवर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए एक खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें अपनी क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए ये जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है।
اب کہانی میں اصل سوال محبت نہیں رہتا بلکہ اعتماد بن جاتا ہے۔ کیا حمزہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے جس کے دل میں کبھی کسی اور کا نام تھا؟ اور کیا حمزہ واقعی اپنے ماضی سے نکل چکا ہے یا صرف عائزہ کے ساتھ ایک نئی شروعات کا ڈرامہ کر رہا ہے؟ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے حمزہ سچ میں عائزہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی ماضی کو بند کر کے عائزہ کے حال کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ وہ عائزہ کو یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کے ماضی اس کی پوری حقیقت نہیں ہوتا اور کبھی کبھی دل کو نئی محبت قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ویورز، لیکن عائزہ کے دل کی زخم آسانی سے نہیں بھرتے۔ کہانی کی سب سے خوبصورت مرتبط ہے جب حمزہ عائزہ سے کہتا ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا ماضی نہیں تھا، لیکن جو میرا حال ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں تو میں خاموشی سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تمہیں ایک موقع مجھے دے دو تمہیں یہ احساس کبھی نہیں ہونے۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے عائزہ سے، ایک خوبصورت، خاموش اور باوقار لڑکی جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عائزہ بچپن سے بہت سمجھدار اور نرم دل ہوتی ہے۔ اس نے ہمیشہ رشتوں کو سنجیدگی سے لیا ہے اور محبت کو صرف الفاظ نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی بالکل عام انداز میں گزر رہی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس کے لیے ایک رشتہ آتا ہے حمزہ کا۔ حمزہ ایک تعلیم یافتہ، بااخلاق اور سلجھا ہوا نوجوان لگتا ہے۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا ہے، عائزہ کی عزت کرتا ہے اور پہلی ہی ملاقات میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاید وہی شخص ہے جس کا عائزہ کو ہمیشہ انتظار تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں خاندان اس رشتے پر راضی ہو جاتے ہیں اور عائزہ بھی پہلی بار دل سے کسی کو قبول کرنے لگتی ہے۔ حمزہ کی باتوں میں سنجیدگی ہوتی ہے، اس کے انداز میں خلوص ہوتا ہے اور وہ عائزہ کو عزت اور توجہ دیتا ہے جس کی ہر لڑکی اپنی شریک حیات سے امید رکھتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں عائزہ کے دل میں حمزہ کے لیے ایک خاموش سی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کہانی کا اصل موڑ تب آتا ہے جب عائزہ کو اتفاقاً یہ پتہ چلتا ہے کہ حمزہ پہلے سے کسی اور سے محبت کرتا تھا اور وہ رشتہ آج بھی اس کے دل میں کہیں زندہ ہے۔ یہ سچ عائزہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ میں صرف ایک سمجھوتا ہوں؟ کیا وہ شخص جس میں کیا بلکہ وہ واقعی ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا؟ لیکن عائزہ کے لیے یہ بات قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عورت کے لیے جاننا کہ جس شخص کو وہ دل دے چکی ہے اس کے دل میں کسی اور کی یاد ابھی بھی باقی ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ چیز اس کہانی کو عام محبت کی کہانی سے مختلف بتاتی ہے۔ اب کہانی میں اصل سوال محبت نہیں رہتا بلکہ اعتماد بن جاتا ہے۔ کیا عائزہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے جس کے دل میں کبھی کسی اور کا نام تھا؟ اور کیا حمزہ واقعی اپنے ماضی سے نکل چکا ہے یا صرف عائزہ کے ساتھ ایک نئی شروعات کا ڈرامہ کر رہا ہے؟ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے حمزہ سچ میں عائزہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی ماضی کو بند کر کے عائزہ کے حال کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ وہ عائزہ کو یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کے ماضی اس کی پوری حقیقت نہیں ہوتا اور کبھی کبھی دل کو نئی محبت قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ویورز، لیکن عائزہ کے دل کی زخم آسانی سے نہیں بھرتے۔ کہانی کی سب سے خوبصورت مرتبط ہے جب حمزہ عائزہ سے کہتا ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا ماضی نہیں تھا، لیکن جو میرا حال ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں تو میں خاموشی سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تمہیں ایک موقع مجھے دے دو تمہیں یہ احساس کبھی نہیں ہونے۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے عائزہ سے، ایک خوبصورت، خاموش اور باوقار لڑکی جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عائزہ بچپن سے بہت سمجھدار اور نرم دل ہوتی ہے۔ اس نے ہمیشہ رشتوں کو سنجیدگی سے لیا ہے اور محبت کو صرف الفاظ نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی بالکل عام انداز میں گزر رہی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس کے لیے ایک رشتہ آتا ہے حمزہ کا۔ حمزہ ایک تعلیم یافتہ، بااخلاق اور سلجھا ہوا نوجوان لگتا ہے۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا ہے، عائزہ کی عزت کرتا ہے اور پہلی ہی ملاقات میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاید وہی شخص ہے جس کا عائزہ کو ہمیشہ انتظار تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں خاندان اس رشتے پر راضی ہو جاتے ہیں اور عائزہ بھی پہلی بار دل سے کسی کو قبول کرنے لگتی ہے۔ حمزہ کی باتوں میں سنجیدگی ہوتی ہے، اس کے انداز میں خلوص ہوتا ہے اور وہ عائزہ کو عزت اور توجہ دیتا ہے جس کی ہر لڑکی اپنی شریک حیات سے امید رکھتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں عائزہ کے دل میں حمزہ کے لیے ایک خاموش سی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کہانی کا اصل موڑ تب آتا ہے جب عائزہ کو اتفاقاً یہ پتہ چلتا ہے کہ حمزہ پہلے سے کسی اور سے محبت کرتا تھا اور وہ رشتہ آج بھی اس کے دل میں کہیں زندہ ہے۔ یہ سچ عائزہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ میں صرف ایک سمجھوتا ہوں؟ کیا وہ شخص جس میں کیا بلکہ وہ واقعی ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا؟ لیکن عائزہ کے لیے یہ بات قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عورت کے لیے جاننا کہ جس شخص کو وہ دل دے چکی ہے اس کے دل میں کسی اور کی یاد ابھی بھی باقی ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ چیز اس کہانی
को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान की माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तो मैं खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज़ में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो ख़ुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें अपनी क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान की माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तो मैं खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज़ में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो ख़ुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें अपनी क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी
को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान की माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता, और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तुम्हें खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज़ में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए एक खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो ख़ुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें अपनी क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान की माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता, और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तुम्हें खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज़ में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए एक खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो ख़ुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें अपनी क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी
को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान की माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तुम्हें खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए एक खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें अपनी क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान की माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मोर्तबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तुम्हें खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए एक खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें अपनी क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी
को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान के माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मरतबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तो मैं खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज में खलूस होता है और वो आयज़ा को इज़्ज़त और तवज्जो देता है जिसकी हर लड़की अपनी शरीक हयात से उम्मीद रखती है। कुछ ही अरसे में आयज़ा के दिल में हमज़ा के लिए खामोश सी मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब आयज़ा को इत्तेफाकन ये पता चलता है कि हमज़ा पहले से किसी और से मोहब्बत करता था और वो रिश्ता आज भी इसके दिल में कहीं ज़िंदा है। ये सच आयज़ा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो ख़ुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? क्या वो शख्स जिसमें क्या बल्कि वो वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन आयज़ा के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक औरत के लिए जानना कि जिस शख्स को वो दिल दे चुकी है इसके दिल में किसी और की याद अभी भी बाकी है, बहुत तकलीफदा होता है। ये चीज़ इस कहानी को आम मोहब्बत की कहानी से मुख्तलिफ बताती है। अब कहानी में असल सवाल मोहब्बत नहीं रहता बल्कि एतमाद बन जाता है। क्या आयज़ा एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है जिसके दिल में कभी किसी और का नाम था, और क्या हमज़ा वाकई अपने माजी से निकल चुका है या सिर्फ आयज़ा के साथ एक नई शुरुआत का ड्रामा कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमज़ा सच में आयज़ा के करीब आने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी माजी को बंद करके आयज़ा के हाल का हिस्सा बनना चाहता है। वो आयज़ा को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि इंसान के माजी इसकी पूरी हकीकत नहीं होता और कभी कभी दिल को नई मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, लेकिन आयज़ा के दिल की ज़ख्म आसानी से नहीं बढ़ते। कहानी की सबसे खूबसूरत मरतबत है जब हमज़ा आयज़ा से कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा माजी नहीं था, लेकिन जो मेरा हाल है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, तो मैं खामोशी से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होने। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है आयज़ा से, एक खूबसूरत, खामोश और बावकार लड़की जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आयज़ा बचपन से बहुत समझदार और नरम दिल होती है। इसने हमेशा रिश्तों को संजीदगी से लिया है और मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा होता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम अंदाज में गुजर रही है, यहाँ तक कि एक दिन इसके लिए एक रिश्ता आता है हमज़ा का। हमज़ा एक तालीमी याफ्ता, बाअखलाक और सुलझा हुआ नौजवान लगता है। वो नरम लहजे में बात करता है, आयज़ा की इज़्ज़त करता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा महसूस होता है जैसे शायद वही शख्स है जिसका आयज़ा को हमेशा इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं और आयज़ा भी पहली बार दिल से किसी को कबूल करने लगती है। हमज़ा की बातों में संजीदगी होती है, इसके अंदाज में खलूस होता है और वो